हेलो एवरीवन, आज जो हम कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर जो है वो मेंबर मेथड होता है विच इज़ यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल हैविंग द सेम नेम एज द क्लास नेम। मतलब वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर जो है वो ऐसा मेथड होता है, मेंबर मेथड क्या होते हैं विच आर डिफाइंड अंडर द क्लास, जो कि यूज़ होते हैं टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब वो इंस्टेंस वेरिएबल को केवल इनिशियलाइज में, उनको एक वैल्यू देने में जो है वो मदद करता है। ठीक है। अब जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो वेरिएबल होते हैं विच आर डिक्लेयर आउटसाइड द मेंबर मेथड बट विद इन अ क्लास। मतलब आउटसाइड द मेंबर मेथड होंगे लेकिन क्या होंगे, क्लास के अंदर होंगे। अब फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? ठीक है, फीचर्स में क्या होता है, इट इज़ यूज टू ओनली इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब केवल और केवल इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना ही उसका काम होता है। इट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड वाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है वाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर को कोई रिटर्न टाइप की ज़रूरत नहीं होती, इवन वॉइड भी नहीं, वो अपने आप ही जो है सब कुछ करता है, उसे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं चाहिए होता। एंड इट इज़ कॉल्ड वाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होगा, पब्लिक इन द वे लाइक ऑलवेज इट इज़ कॉल्ड आउटसाइड द क्लास। ठीक है, वाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, दैट्स वाई वो कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकता। हमेशा हमेशा ये मेथड जो है कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होगा। एंड द लास्ट वन इज इट इज़ ओवरलोडेड ऑटोमेटिकली। तो जो ये आपका कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या है, ओवरलोड जो है वो हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर वो हमारा मेथड है जो कि मेंबर मेथड है, जो कि यूज़ होता है इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। अब कंस्ट्रक्टर आपके तीन तरीके के होते हैं, डिफ़ॉल्ट, नॉन पैरामीटराइज एंड पैरामीटराइज। ठीक है, तो पहला आता है आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। सो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल विद डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू। तो वो किस में मदद करता है, इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब जो हमारे वेरिएबल है उनको डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू देने में जो है वो मदद करता है। अब आप इस कंस्ट्रक्टर को जो है बनाओ या ना बनाओ, दोनों में चलेगा, क्योंकि अगर आप नहीं भी बनाते तो भी ये काम करता है, बिकॉज वेरिएबल्स की इनिशियल वैल्यू तो इनिशियल वैल्यू होती है। जैसे कि इंट की 0 है, डबल की 0.0 है, कैरेक्टर की नल होती है, तो इनिशियल वैल्यू इज़ इनिशियल वैल्यू। तो आप नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, और बनाओगे दे रखा होगा तो ऑब्वियसली आप बनाओगे ही। ठीक है, तो दोनों में चलेगा। मैं आपको दोनों तरीक़ों से बताऊंगी। पहला होता है, यहाँ पे मैंने दिखाया, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर जो है वो नहीं बनाया है, तो क्या करा, अब आप देखने का तरीका देखते चलिएगा। एक्चुअल में डिफ़ॉल्ट जो है क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर्स को जो है वो लिखने का तरीका होता है, आपको बस वो तरीका समझना है और फिर उसके बाद आप जो है कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड प्रोग्राम्स कर पाओगे। पहले ये तीन तरह के कंस्ट्रक्टर चलिए समझते हैं एक एक करके। तो पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मैंने यहाँ लिखा है, मैंने बनाया नहीं है उसको। ठीक है, मतलब क्योंकि वो ऑटोमेटिकली भी काम करता है। ठीक है, क्लास का नाम है फाइन, ब्रेसेस खोला, मैंने कर्ली ब्रैकेट जो है अपना खोला, कैरेक्टर सी इंटे डबल बी, ये मेरे क्या है, डेटा मेंबर है, मतलब ये मेरी इंस्टेंस वेरिएबल है। फिर मैंने क्या करा, वॉइड डिस्प्ले, ये मेरा एक फंक्शन है। देखिए हाँ, मैंने ब्रैकेट बंद नहीं करा है। ठीक है, इसमें मैंने क्या करा है, इन तीनों को जो है वो प्रिंट करा दिया और इस फंक्शन को बंद कर दिया। अब नेक्स्ट जो है वो मैंने क्या करा है, नेक्स्ट मैंने ये करा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या करा है, यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन करी है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हो आप, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम और फिर से जो है वो क्लास का नाम। फिर मैंने क्या करा, उस फंक्शन को कॉल करा है ob.display। ठीक है, तो मैंने उस फंक्शन को जो है वो अब कॉल करा दिया ob.display। अब क्या होगा, जब आपको आउटपुट मिलेगी तो क्या मिलेगा, एक खाली जगह 0 और 0.0। ठीक है, क्योंकि मैंने कैरेक्टर लिया था, एक इंट लिया था और एक डबल का लिया था। तो इस तरीके से जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप नहीं भी लिखते तो भी चलता है। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या लिया, क्लास लिया, ब्रैकेट खोला करली वाला, वहाँ पे मैंने मेरे मेंबर डाले। ठीक है, कैरेक्टर, इंटे और डबल बी। फिर मैंने क्या करा, अपने फंक्शन का नाम लिखा, इस वाले ब्रैकेट को बंद नहीं करा है, वॉइड डिस्प्ले लिया। ठीक है, अपने फंक्शन का नाम लिखा, ये जो है वहाँ से कॉल हो जाएगा जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, ये तीन जो है वो प्रिंट होकर आपको अपनी वैल्यू आउटपुट दे देंगे। फिर यहाँ पर जो है मैंने जो है उसको बंद कर दिया है, जो मैंने क्लास किया, क्योंकि क्लास के अंदर ही है ना, हमने अभी पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर क्या है, वो क्लास के अंदर ही आता है, इसलिए उसके ब्रेसेस मैंने बंद नहीं करे थे जब मैंने मेंबर मेथड लिखे थे। अब आप कहोगे कि कैरेक्टर में खाली वैल्यू क्यों है, क्योंकि कैरेक्टर की इनिशियल वैल्यू नल होती है, इसलिए ये होती है कैरेक्टर की वैल्यू जो कि नल को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब अगर आपको बनाना है कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को बनाना है तो कैसे बनाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही क्लास का नाम लिया, अपने ब्रैकेट खोले, क्लास ली, इंट ए और डबल बी लिखा, फिर क्या करना है, पब्लिक, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका नाम क्या है, क्लास के नेम जो है वो सेम है, जो क्लास का नाम है डीकंस्ट वही इसका जो है नाम है। तो मैंने लिखा पब्लिक और फिर उसके बाद मैंने डीकंस्ट जो है अपनी क्लास का नाम लिख दिया।
फिर a इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल टू 0.0, इनिशियल वैल्यू दे दी और फिर मैंने अपने जो है क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर को बंद करवा दिया। फिर वॉइड डिस्प्ले लिया, वही अपना फंक्शन प्रिंट करा के पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल करवा दो। सेम यही चीज़ होगी उसमें भी, बस यही है कि यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बना कर दिखाया और वहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये काम केवल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में होता है, रिमेंबर इट, ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यूज़ तो डिफॉल्ट वैल्यूज़ ही रहेंगी, आप उन्हें चेंज तो नहीं कर सकते ना। बस यहाँ पे आपने उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज़ जो है वो दिखा दी, ए की इंट होती है और बी की जो है वो डबल होती है। अब नेक्स्ट जो है आपका क्या होता है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मतलब उसमें क्या है, एक होता है पैरामीटराइज होते हैं, नॉन पैरामीटराइज। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग में हम पैरामीटर्स होते हैं, अपने पैरामीटर्स पास कराते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमें पैरामीटर्स नहीं लिखने हैं तो आप क्या करोगे, पहले से एक वैल्यू दे दोगे सबको। तो यही इसकी डेफिनेशन कहती है, इनिशियलाइज इज द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद डिफाइंड वैल्यूज अवेलेबल विद इन इट। मतलब उस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होंगी, उन जो मेंबर्स होंगे ना उनको हम रेडिली वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, उसे कोई भी वैल्यूज़ पास कराने की जो है उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई वैल्यू पास करा के देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे, यहाँ पे देखिए, क्लास लिया मैंने पी कंस्ट, फिर मैंने लिया इंट ए कॉमा बी, फिर पब्लिक, और देखिए ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, ये मेरा क्या है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो ये खाली राउंड ब्रैकेट है, इनके अंदर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव ए इक्वल्स टू ए एंड बी इक्वल्स टू 7। अब मैंने क्या करा, ए और बी को दो जो है वो मैंने वैल्यू दे दी, ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं करा, उनको अपनी तरफ से वैल्यू दे दी, बंद कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब उसके बाद क्या करा, मैंने अपने क्या है कंस्ट्रक्टर को बंद कर दिया। ध्यान रखिए, ये वाला ब्रैकेट क्लास के बाद खुला, फिर मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा, इन ब्रेसेस को बंद कर दिया, मैंने उनको वैल्यूज़ दे दिया। आप कोई भी वैल्यू दे दीजिए, वॉइड डिस्प्ले प्रिंट करा दिया, उसको भी बंद कर दिया क्योंकि ये मेरा एक फंक्शन था, बंद हो गया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क्स पी कंस्ट, मैंने यहाँ क्या करी, ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो है वो करी, OBI न्यू पी कंस्ट और फिर OB डॉट डिस्प्ले, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हो गया। अब क्या होगी, ये वैल्यू जो होंगी यहाँ से जब ये कॉल होगा तो क्या होगा, ए और बी को ये वैल्यू हमने दे दी, तो प्रिंट जब इस फंक्शन से जो है जाएगा तो ए और बी जो है 8 और 7 जो है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये काम करेगा। तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आपको कोई पैरामीटर्स नहीं देने हैं, आप उनके अंदर ही जो है वैल्यू दे देते हैं। जैसे कर आपको कोई नेम देना है तो नेम जो है आप लिख दोगे प्रिया कुमार और ये सब। तो इस तरीके से जो है वो क्या होगा, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आपका काम हो जाएगा। लास्ट जो है वो हमारा क्या आता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द वैल्यूज प्रोवाइडेड थ्रू द पैरामीटर लिस्ट। मतलब आपको क्या करते हो, पैरामीटर लिस्ट जो है वो देते हो, उसके अंदर उन पैरामीटर्स की वैल्यू आपके मेंबर्स को मिल जाती है एंड फिर जो है आपका काम चलता है। कैसे, अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहीं से स्टार्ट करती हूँ, नीचे वाले जो आपका मेन जो होता है ना मेथड, उससे दिखाती हूँ। मेन मेथड मैंने लिखा था ना, ऑब्जेक्ट क्रिएशन करी, ऑब्जेक्ट क्रिएशन में 5 और 9 जो है ये वैल्यूज़ क्या होंगी, यहाँ पे जो है वो पास हो जाएंगी। यहाँ पे ये मेरा है क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, आप देख सकते हैं पब्लिक पी कंस्ट, मैंने इसके अंदर 2 पैरामीटर्स जो है वो दिए हैं, वो है एक्स और वाई। इन एक्चुअल पैरामीटर्स को फॉर्मल पैरामीटर्स में मैंने कॉपी करवाया, इन फॉर्मल पैरामीटर्स की वैल्यू मेरे मेंबर्स को मिल गई एंड देन ये जो है वो प्रिंट हो जाएगी। जो भी 5 और 9 मैंने वैल्यू दिए हैं, ये 5 और 9 मैंने वैल्यूज़ दी हैं, तो ये क्या है, ए और बी को मिल जाएंगी और फिर ये जो है इसे प्रिंट करा देगा। देखिए तरीका, क्लास लिखा, ब्रैकेट खोला, अपने मेंबर्स लिखे, बंद नहीं करा ब्रैकेट, पब्लिक पी कंस्ट, ये मेरा क्या है कंस्ट्रक्टर, क्योंकि क्लास के नेम सेम है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है मैंने यहाँ लिखा है, मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स डाले, फिर खोला, अपने मेंबर्स में जो है पैरामीटर्स को वैल्यू दे दी, बंद कर दिया, फिर वॉइड डिस्प्ले लिया, अपने वॉइड का जो है वो फंक्शन मेरे को जो भी कराना है प्रिंट मैंने करवा दिया, फिर उसे भी बंद कर दिया। फिर मैंने अपना मेन मेथड लिया, उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन करी, OB डॉट डिस्प्ले करा, OB डॉट डिस्प्ले से वो वहाँ जाएगा, उसमें मैंने अपने पैरामीटर्स जो है वो पास करवा दिए ऑब्जेक्ट में। तो इस तरीके से जो है आपका क्या होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर काम करता है। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होते हैं, खाली ब्रेसेस होते हैं, आप वैल्यूज़ दे देते हैं। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है तो क्या होता है, आप डायरेक्ट लिख देते हैं ए इक्वल्स टू 5 बी इज इक्वल्स टू 9, तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाता। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो उसमें इनिशियल वैल्यूज़ होती हैं, आप लिखना चाहो तो भी नहीं। और पैरामीटराइज में क्या करते हो, पैरामीटर्स बनाते हो, पैरामीटर्स को वैल्यू देते हो आप, फॉर्मल पैरामीटर्स को, एंड देन वो आपकी जो है वो मेंबर्स में पास हो जाती हैं, मतलब उनको मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आपके तीनों कंस्ट्रक्टर काम करते हैं। आई होप आपको ये जो है कंस्ट्रक्टर समझ में आया होगा। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन द क्वेश्चंस, ओके। तो आप जो है बता सकते हैं मेरे को। आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।